हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुटेक 247 में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर आप लोगों के सामने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वैदिक काल। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हो कि अभी जो हाल फिलहाल वैसे कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप वैदिक संस्कृति या वैदिक काल को लेकर के आपका एक या दो प्रश्न पूछा जाता है, और हो सकता है कि मैक्सिमम पूछे जाएंगे, लेकिन मिनिमम आपके दो प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और हाल फिलहाल की बात करें तो जो आपका यूपी पेट एग्ज़ाम देने जा रहे हो फ्रेंड्स आप लोग, तो उसमें आपके 2-3 नंबर को कैरी करवाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड बहुत ही अटेंटिवली होकर के देखेंगे। हम लोग वो पूरे हैंड रिटन नोट्स के जरिए आप लोगों को पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करेंगे, और वो सारे फैक्ट्स आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि गारंटी है कि यदि आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको ऐसा रट जाएगा कि फ्रेंड्स आपका एक भी नंबर बाहर से आने वाला नहीं है, ठीक है। और बाद बाकी पूरे के पूरे प्रश्न आपके यहीं से फंसने वाले हैं। वैदिक काल किसी भी वनडे एग्जाम में आ रहा है फ्रेंड्स, तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको इस वीडियो के बाहर से देखने को मिले। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और एक बार देखें, और देखें कि कितना अच्छे ढंग से पूरा हैंड रिटेन नोट्स के जरिए आपको समझा रहा हूँ, और होप कि आपको हेल्पफुल बेनिफिशियल भी ये सेशन आपको प्रूफ रहेगा, ठीक है। बाद बाकी फ्रेंड्स बात करते हैं वैदिक काल की। स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन। तो वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा फ्रेंड्स जानेंगे कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच का ये वैदिक काल आपका रहा फ्रेंड्स। और इसके बाद हम बात करेंगे कि वैदिक काल को फ्रेंड्स दो भागों में बांटा गया। ये दो कालों में डिवाइड हो गया, एक तो आपका ऋग्वेद वैदिक काल और एक आपका उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल फ्रेंड्स चला आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक चला, और उत्तर वैदिक काल जो रहा फ्रेंड्स वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक चला। और जो उत्तर वैदिक काल था फ्रेंड्स, इसी में आपके जो वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी रचना हुई थी। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है, और आगे की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। रामायण, महाभारत, ये सारे भारतवर्ष, तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, आपको मालूम होना चाहिए। और महाभारत वेद व्यास ने की थी। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, बहुत बार एग्जाम में फ्रेंड से पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया है कि ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, बिल्कुल एज इट इज़ पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था। आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा डिल्यूजन होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड ध्यान कर लेना, विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है फ्रेंड्स, महाभारत। और इसके जो रचयिता हैं वो कौन है, वेद व्यास, ठीक है। और बात करें 1500 बीसी आर्य, तो फ्रेंड्स पहली बात तो बात करें कि कभी कभी प्रश्न ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्यों का जो आगमन हुआ वो कहाँ से हुआ। तो आर्यों का जो फ्रेंड्स आगमन हुआ वो मध्य एशिया से हुआ है। और ऐसा किसने बताया है, तो मैक्स मुलर जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसा कुछ बताया है कि जो आर्य हमारे यहाँ पे आए हैं वो मध्य एशिया से आए हैं। और वो बताने वाले कौन थे फ्रेंड्स, वो आपके थे मैक्स मुलर। और इसके बारे में, आर्यों के बारे में कई लोगों ने अपने अपने मत दिए, जिसमें से जो आपके एग्जाम में पूछे आते हैं मैंने उनको थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है कि जो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार जो आर्य लोग आए थे ये कहाँ से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। और दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग जो आर्य आए थे ये तिब्बत से आए थे, चीन साइड से आए थे, ठीक है। तो यदि पूछा जाएगा प्रश्न फ्रेंड्स कि आर्यों का आगमन उत्तरी ध्रुव से हुआ है, ऐसी विचारधारा किसकी थी, तो प्लीज़ फ्रेंड जरूर टिक करिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की। और आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ है, ऐसा कथन किसके अकॉर्डिंग माना गया है, तो ये दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, कश्मीर, अफगानिस्तान और ये सारा कुछ। तो ये आर्यवर्त, ये आपका मैप के जरिए थोड़ा सा दिया हुआ है। संपूर्ण उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत को वैदिक सभ्यता कहा। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा कि संपूर्ण उत्तर और पश्चिम, ये लिखा हुआ है कि उत्तर और पश्चिम के जरिए भारत में आर्यों ने एक ग्रामीण सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा फ्रेंड्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से रखना जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, प्लीज़ उन लाइनों को हाईलाइट ज़रूर करें। और हाँ, मैं तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप लोग नोट्स को ज़रूर बना लें, ये आपके नोट्स बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। आगे भी कोई वनडे एग्जाम दोगे तो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि वैदिक संस्कृति से 1-2 प्रश्न आपके आते ही आते हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इस सभ्यता के लोगों का जो मुख्य कार्य था वो कौन सा था फ्रेंड्स, पशु एवं कृषि। ये भी पूछा जाता है कि जो आर्यों का जो मुख्य कार्य था, इस सभ्यता के जो लोगों का मुख्य कार्य था वो कौन सा था, पशु एवं कृषि। इस सभ्यता के सभी परिवारों को जो था वो कैसा था, तो ये फ्रेंड्स इस तरीके की इस सभ्यता को जो फैमिली थी वो हमेशा जो पैटर्नल साइड की थी, पितृसत्तात्मक पक्ष की थी।
जो पितृसत्तात्मक पक्ष को बोला जाता है इस सभ्यता के परिवारों को, ठीक है। ऋग्वैदिक में सबसे ज़्यादा बार किस शब्द का प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स, तो वो आपका पिता शब्द का हुआ है। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वो फिर आपका चाहे एसएससी आयोग एग्जाम करा रही हो, यूपी ट्रिपल करा रही हो, कोई भी एग्जाम करा रही हो, बार बार पूछे जाने वाली है आपके प्रश्न, ठीक है। ऋग्वैदिक की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक आपका चला 1500 से 1000 BC के बीच में। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ऋग्वेद को ही सभी वेदों में प्राचीनतम माना जाता है, जिसमें 10 मंडल है। ये इंपॉर्टेंट कर लो, आपका पूछा जा सकता है कि मंडलों की संख्या ऋग्वेद में कितनी है, तो फ्रेंड्स ध्यान करना 10 मंडल हैं आपके। उत्तर वैदिक काल में इसके सभी मंडलों का संकलन वेद व्यास ने किया है। किसने किया फ्रेंड्स, वेद व्यास ने किया है। ऋग्वेद में सबसे पुराने मंडल कौन कौन से हैं, कभी कभी तो ये भी यहाँ प्रश्न पूछता है कि ऋग्वेद में बताइए कि सबसे पुराने मंडल कितने हैं। भाई मंडल तो टोटल 10 है ना, लेकिन ये 10 में सबसे पुराने मंडल कौन से हैं, तो 2 और 7 पुराने मंडल कौन से हैं, 2 और 7। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे नवीन मंडल कौन से हैं, तो वो 1 और 10 हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स लिखा है ऋग्वेद की तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की। ये ध्यान रखना कि जो तीसरा मंडल था फ्रेंड्स, उसकी रचना किसने की थी, उसके रचना जो की थी ऋषि विश्वामित्र ने की थी, जिसने गायत्री माँ की रचना की, जो सावित्री को समर्पित है। इंपॉर्टेंट डाल लेना यहाँ से फ्रेंड्स, डिट्टो सवाल छपेगा फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है वो किस देवी को समर्पित है, तो पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है जिसकी रचना वेद विश्वामित्र ने की, वो किस देवी को समर्पित है, तो वो फ्रेंड्स देवी कौन सी है, सावित्री। ध्यान कर लेना। गायत्री मंत्र सूर्य देव की स्तुति में किया जाता है। कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र का जो गायन होता है वो किस स्तुति में होता है, तो सूर्य देव की स्तुति में होता है, ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना किसने की थी, ऋषि महासूक्ति ने। ये भी पूछा जाता है कि जो 10वां मंडल था, आखिरी मंडल था, उसकी रचना किसने की थी। अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि ये आखिरी मंडल आपका रहता है, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की थी, महासूक्ति ने। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार थोड़ा सा ध्यान से फिर से पीछे मैं बैक करूँगा। तो ऋग्वेद में सबसे पुराना मंडल कौन सा है, 2 7, नवीन मंडल 1 10, और तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। जो 10वां मंडल है वो ऋषि सूक्ति ने की थी, ठीक है। और सभी मंडलों का जो संकलन है वो वेद व्यास ने किया था, ठीक। मंडलों की संख्या टोटल 10 रहेगी आपकी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 10वां मंडल महासूक्ति, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिद्धार्थ, वर्धमान, ये सारे इनके प्रवर्तक, क्षत्रिय, वैश्य, व्यापार, शूद्र, ये सारा कुछ। तो वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, बिल्कुल यहाँ से छपने, देखो मैं बिल्कुल वही आपके सामने प्रश्न रख रहा हूँ। थ्योरी बहुत है, आप वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बना सकते हो। बाद बाकी मैं उन्हीं प्रश्नों को ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स, ठीक है। और वो गारंटी है उतने ही प्रश्न पढ़ के चले जाओगे तो आपका प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला, ठीक है। वह व्यक्ति जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उससे बोला जाता है होत्री। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है फ्रेंड्स उसको क्या बोला जाता है, होत्री। ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती को भारत की पवित्र नदी बताया है, लेकिन सबसे प्रमुख, दोनों में डिफरेंस देखना, पवित्र नदी सरस्वती, लेकिन सबसे प्रमुख नदी फ्रेंड्स वो आपकी सिंधु नदी है। ध्यान करना, पवित्र की यदि बात कर रहा है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग तो सरस्वती, वैसे भी सरस्वती पवित्र नदी है ना, और जो सिंधु नदी है वो प्रमुख नदी है। प्रमुख नदी इंपॉर्टेंट रिवर रहेगी आपकी, ठीक है। आगे की ओर फिर लिखा फ्रेंड्स, ऋग्वेद के अनुसार गंगा शब्द का प्रयोग एक बार। ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद के अनुसार गंगा शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो वो फ्रेंड्स कितनी बार हुआ है, 1 बार हुआ है गंगा शब्द का प्रयोग। गंगा का शब्द का प्रयोग कितनी बार फ्रेंड्स, 1 बार। ऋग्वेद में गौरा के नाम से प्रयोग हुआ है, और इस गंगा का प्रयोग ऋग्वेद में किसके नाम से हुआ है, गौरा के नाम से। यमुना का प्रयोग, यमुना नदी का प्रयोग 3 बार। ध्यान करना, गंगा का प्रयोग 1 बार, और जो यमुना या कालिंदा इसको बोला जाता है उपनाम, इसका प्रयोग ऋग्वेद में 3 बार हुआ है। सामवेद की थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका वेद, और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सामवेद जैसा कि आप लोग जान भी रहे हो कि थोड़ा सा रिलेट करता है, ये आपका संगीत से, सॉन्ग से रिलेट करता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा वेद है जो कि भारतीय संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो फ्रेंड्स आपका रहने वाला है सामवेद। और संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख इसी वेद में मिलता है आपको। वो 7 स्वर कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो सा रे गा मा पा धा नी, तो वो कौन से फ्रेंड्स आपके 7 स्वर हैं, तो ये फ्रेंड्स कभी कभी तो ये स्वरों का क्रम भी पूछ लेता है कि कौन कौन से स्वर हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इस वेद में सूर्यदेव की स्तुति से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। जो व्यक्ति सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वह उद्गाता। ये भी ध्यान रखना कि जो सामवेद के मंत्रों का गायन करता है वो कौन कहलाता है, वो कहलाता है फ्रेंड्स उद्गाता। ध्यान कर लेना,
ये आएगा प्रश्न, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उद्गाता बोलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद शब्द, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है यज्ञ हवन, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो यजुर, तो यज्ञ, यजुर यज्ञ का कॉम्बिनेशन बन रहा है। यह शब्द यजु शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स यज्ञ। ये मंत्र यज्ञों के नियमों से संबंधित तथा अन्य धार्मिक कार्यों से संबंधित मंत्रों का उल्लेख करता है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य एवं पद्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी आपकी, ऐसा कौन सा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में हुई है, तो वो फ्रेंड्स आपका रहने वाला है यजुर्वेद। गांठ बांध लेना, ये आपका प्रश्न आएगा, ठीक है। जो व्यक्ति यजुर्वेद का उच्चारण करे उसको अर्घर्व कहते हैं, ये ध्यान करना थोड़ा सा, कि जो ऋग्वेद यजुर्वेद का उच्चारण करता है उसे क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो अघर्व बोला जाता है, ठीक है। इसको ध्यान कर लेना। अथर्ववेद की बात करते हैं। तो सबसे प्राचीनतम वेद मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीनतम वेद अथर्ववेद, और इस वेद में काला जादू, ये जो अथर्ववेद है ना फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा टोटका टोना से रिलेटेड रहता है आपका, भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित, तो अथर्ववेद में जाता है आपका, ठीक है। लिखा भी है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इस वेद में काला जादू, वशीकरण उपचार, प्रेत आत्माओं का उपचार तथा अन्य आयुर्वेदिक उपचारों का उल्लेख मिलता है। वह व्यक्ति जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसे ब्रह्मा कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान कर लेना, ऐसा नहीं कि सबको ब्रह्मा आप बोल सकते हो। जो अथर्ववेद के वर्णों मंत्रों का उच्चारण कर लेता है उसे ब्रह्मा, जो यजुर्वेद के नियमों का उच्चारण करता है उसे अघर्व बोलते हैं। तो ये ध्यान करना, ये भी बोला जाता है कि जो इन वेदों का उच्चारण कर लेता है उसको क्या बोला जाता है, तो ये ध्यान करना, ब्रह्मा बोला जाता है अथर्ववेद को, और यजुर्वेद बोला जाता है, यजुर्वेद के उच्चारण करने वालों को अघर्व बोला जाता है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। उपनिषद, उपनिषद का यदि विग्रह करोगे तो उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप और निषद मतलब होता है बैठना, यानी कि किसी के पास बैठ करके ज्ञान लेना या किसी के पास बैठना, वही क्या आपका फ्रेंड्स क्या कहलाता है, उपनिषद कहलाता है। इसके बाद बात करें उपनिषदों की संख्या, बहुत बार पूछा गया है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 108। उपनिषदों की संख्या 108, प्रमाणित रूप से कितने, 12। बात करें मुंडकोपनिषद, इसकी सत्यमेव जयते से लिया गया है। मांडुक्योपनिषद, ये सत्यम शिवम और सुंदरम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। मुंडकोपनिषद बार बार बहुत बार पूछा गया है, सत्यमेव जयते। वैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते होगे, तो ये प्रश्न आपको डिट्टो मिलते हैं, ठीक है। तो 600 ईस्वी के पूर्व के 16 महाजनपद, बौद्ध ग्रंथ और अगुंतक निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र, ठीक है। महाजनपद, ये फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक बार प्लीज़ इनको थोड़ा सा बाद में भी वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपके बार बार आते हैं, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स पूछा ये जाता है कि ये आपसे पूछा जाएगा और इसका आपसे नाम पूछा जाएगा कि इसका पहले नाम क्या था या क्या था, ठीक है। तो अंग को क्या बोला जाता है, चंपा या चंपा नगरी, क्या बोला जाता है, चंपा या चंपा नगरी। काशी का वाराणसी, और ये देखो फ्रेंड्स एक कीज पॉइंट मैंने शो ऑफ किया हुआ है कि ये विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है, वाराणसी। वाराणसी को जैसा कि काशी बोला जाता था, ठीक है। मगध को राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। गंधार को तक्षशिला, कुरु को इंद्रप्रस्थ, कुरु बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। कंबोज को हाटक या राजपुर। सूरसेन का मथुरा, ये भी बहुत बार पूछा गया, सूरसेन का। कौशल भी पूछा गया बहुत बार। मल्ल भी बहुत बार पूछा गया, कौशल का श्रावस्ती अयोध्या, सूरसेन मथुरा। मल्ल का कुशीनगर पावापुरी, चेदी का शक्तिमती, और पांचाल का अहिछत्र या काम्पिल। मत्स्य का विराटनगर, और वत्स का बहुत बार पूछा है, कौशाम्बी। और अस्मक का पोटन या पोटली दक्षिण भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड इनको एक बार पढ़ लेना ध्यान से, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अंग को चंपा, अंग चंपा। काशी वाराणसी, ये पुराना आपका जीवित शहर भी रहेगा। मगध का राजगिरी, गांधार तक्षशिला, कुरु का इंद्रप्रस्थ, कंबोज का हाटक राजपुर, सूरसेन मथुरा, कौशल श्रावस्ती अयोध्या, मल्ल का कुशीनगर पावापुरी, चेदी का शक्तिमती, पांचाल अहिछत्र काम्पिल, और मत्स्य का विराटनगर, और मत्स्य का कौशाम्बी, अस्मक का पोटन या पोटली, ठीक है। वज्जी का फिर विदेह या मिथिला, ये भी बहुत बार पूछा गया है आपका। वज्जी और अवंती, ये पड़ेगा आपका नॉर्थ के हिसाब से उज्जैन में और साउथ के हिसाब से महेशपति, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, दोनों लोकेशन में पूछता है, ठीक है। आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 600 ईस्वी का धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म के, गौतम बुद्ध। एक प्रश्न यहाँ से भी आपका बनने वाला है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। मैं समझाता हूँ इसको बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ से फ्रेंड्स आपका धार्मिक आंदोलन चालू होता है और बौद्ध धर्म भी स्टार्ट होता है। बौद्ध धर्म का मतलब इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को फ्रेंड्स बोला जाता है शाक्य मुनि या एशिया का ज्योतिपुंज। ध्यान करना, एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है फ्रेंड्स, वो बोला जाता है शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया भी वो बोला जाता है इनको, इनके ये सारे सरनेम है, उपनाम है, ठीक है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनके जन्म के बारे में, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु नेपाल में की लोकेशन रहेगी। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुद्धोधन। शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। जो माता थी वो फ्रेंड्स कौलीय वंश की थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि गौतम बुद्ध की जो माता थी महामाया, वो कौन से वंश से रिलेट कर रही थी, तो वो फ्रेंड्स कौन से रहेंगी, कौलीय वंश रहेंगी। और पिता जो थे वो शाक्य कुल के थे, क्षत्रिय। ठीक है। इनका जो पालन पोषण किया फ्रेंड्स, उन्होंने किसने किया, प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इनकी प्रथम महिला शिष्य भी थी। ये ध्यान कर लेना, पूछा जाता है कि प्रथम महिला शिष्य गौतम बुद्ध की कौन सी थी, तो प्रजापति गौतमी, इंपॉर्टेंट डाल लेना। इसके बाद में 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था। पत्नी का नाम था इनकी यशोधरा। एक इनके पुत्र रत्न भी प्राप्ति हुई और वो पुत्र था इनका राहुल। और गौतम बुद्ध का जो सारथी था, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जो सारथी था फ्रेंड्स वो कौन था, तो चन्ना था। चन्ना या इसी को चाड़ भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। और इनके घोड़े का फ्रेंड्स नाम बहुत बार पूछा गया है। घोड़े का नाम फ्रेंड्स था कंथक। ध्यान करना गौतम बुद्ध के बारे में। तो प्लीज़ फ्रेंड एक बार थोड़ा सा देखते हैं पीछे से कि इनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य कुल के थे। माता जो थी महामाया, ये कौलीय वंश की थी। पालन इनका प्रजापति गौतमी ने किया और ये प्रथम महिला शिष्य भी थी। और इसके बाद बात करें 16 वर्ष की उम्र में, इसके बाद बात करें कि 16 वर्ष की उम्र में इनका पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। गौतम बुद्ध का जो सारथी चन्ना या चाण कंथक, घोड़े का नाम। और 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया और इसी घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। इन्होंने कितनी वर्ष में उम्र में गृह त्याग किया था फ्रेंड्स, तो 29 वर्ष में। और जो इस गृह त्याग की जो घटना कहलाई वो फ्रेंड्स क्या थी, महाभिनिष्क्रमण। ध्यान कर लेना। गृह त्याग कर फिर ये क्या करे, इन्होंने अपने खोपड़ी के बाल को निकलवा दिया। जैसा कि जानते हो आप लोग सन्यासी रूप जो होते हैं ना, वैसा इन्होंने किया। अपने सिर के बाल मुंडवा दिए और ये घर से बाहर फाइनली निकल गए। और एक नदी पड़ती है फ्रेंड्स, अनोमा नदी। कौन सी नदी, अनोमा नदी के पास ये तट पर पहुंचे और वहीं पर इन्होंने सन्यासी का रूप एक धारण कर लिया। इसके बाद फिर क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये सबसे पहले जो राजगृह जगह पर गए, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, अनार कलाम एक थे, बहुत ही विद्वान विदिषी थे, इनसे मिले। और राजगृह के बाद वे वैशाली गए, वहाँ पर रुद्रक रामपुत्र से फिर इन्होंने शिक्षा ली। भाई फाइनली सन्यासी इन्होंने बनने की कोशिश की, बने भी। और इसके लिए इन्होंने अनार कलाम से थोड़ा सी मुलाकात की और रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने फिर शिक्षा ली। गया 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स कि वो कौन सी नदी थी जिसके नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, तो वो फ्रेंड्स था निरंजना नदी। ठीक है। निरंजना नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और इसके बाद से ही, पहले इनका फ्रेंड्स नाम गौतम था लेकिन बुद्ध जो कहलाए वो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही कहलाए बुद्ध। ठीक है। और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार सुजाता नामक एक कन्या के हाथों से खीर खाकर, ये फ्रेंड्स तपस्या में बैठे हुए थे, साइड से एक कन्या जा रही थी खीर को लेकर के, तो उसने इनको लुभाने की कोशिश की और इनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की। और कुछ वैसा ही हुआ कि जैसे ही उपास से निकली और वो इनके लगातार बार बार इनको प्रलोभन दे रही थी और इनका कहीं ना कहीं ध्यान भंग हो गया और इन्होंने क्या कर दिया फ्रेंड्स, आसन अपना अनशन जो था वो तोड़ दिया। ठीक है। और कन्या के हाथों से खीर खा लिया फिर इन्होंने। ठीक है। आगे की ओर बात करें, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया, ये भी पूछा जाता है, सारनाथ में दिया। गौतम बुद्ध का प्रथम जो उपदेश था वो धर्म चक्र प्रवर्तन था। और बुद्ध के 3 रत्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। ठीक है। बुद्ध के 3 रत्न कौन कौन से थे, बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धम्म संघ की गढ़पूत पूर्ति कोरम में 20 सदस्य हुआ करते थे। कभी पूछा जाता है गौतम बुद्ध की गढ़पूर्ति कोरम में कितने सदस्य होते थे फ्रेंड्स, तो 20 सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद बात करें गौतम बुद्ध के सबसे पहले शिष्य कौन से, तो पहले शिष्य में महिला शिष्य भी पूछा जाता है। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि लालन पालन पोषण जो इन्होंने किया। और पहली महिला शिष्य जो थी वो थी फ्रेंड्स प्रजापति गौतमी। कौन थी, प्रजापति गौतमी। और सबसे प्रधान शिष्य कौन थे, आनंद और उपाली। ये भी ध्यान करना, प्रधान अलग चीज़ है, प्रधान का मतलब जो सबसे श्रेष्ठ इनके आंके थे वो आनंद और उपाली। महिला शिष्य जो थी वो प्रजापति गौतमी। और बात करें 2 शूद्र कौन कौन से थे, तपस्वी और भल्लूक। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये ध्यान कर लेना, बहुत बार पूछा गया। ठीक है। इसके बाद बात करें जो शासक शिष्य थे वो कौन से थे, तो वो बिंबिसार,
प्रसन्नजीत, अजातशत्रु और उदायन, ये भी पूछा गया आपसे। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक जो अपने उपदेश दिए वो फ्रेंड्स श्रावस्ती में दिए, और किस भाषा में दिए तो वो पाली भाषा में दिए। ये ध्यान करना, ये छपेगा आपका एक प्रश्न। ठीक है, इसको ध्यान कर लेना, छपेगा एक प्रश्न। अपने जीवन के अंतिम समय में ये कहाँ पे आ गए, फिर कुशीनगर आ गए, और गौतम बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुमक्ष नामक शिष्य को दिया। अंतिम उपदेश ये पूछा जा सकता है कि किसको दिया, तो सुमक्ष नामक एक शिष्य था, उसको दिया। और कुशीनगर का एक अन्य शिष्य चंद लोहार गौतम बुद्ध को सुअर का मांस पेश किया, जिससे उन्हें कौन सा रोग हो गया फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है कि किसने इनको सुअर का मांस पेश किया जिससे इन्हें अतिसार रोग हो गया, और फाइनली जो गौतम बुद्ध थे इनकी मृत्यु हो गई। तो वो फ्रेंड्स था चंद लोहार नाम का एक व्यक्ति जो था वो इनका शिष्य ही था। ठीक है, तो इनकी फाइनली फिर डेथ हो गई, और मृत्यु 483 BC में हिरण्यावती नदी के तट पर हुई। ठीक है, ध्यान कर लेना, कौन सी नदी थी वो, हिरण्यावती नदी के तट पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और गौतम बुद्ध के अवशेष के ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, अजातशत्रु ने करवाया था, ये ध्यान कर लेना। अब जो मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ कि ये जरा एक बार ध्यान कर लेना, लगातार बार बार पूछा जाने वाला आपके प्रश्न हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट बहुत रहने वाला है। ठीक है, ये इनके चिन्ह पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि बताइए कि जो जन्म की घटना है गौतम बुद्ध के, उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करवाते हो आप, या किस सिंबल से रिप्रेजेंट आपके उसमें किया गया है। ठीक है, तो जन्म को कमल और सांड से लेकर के रिलेट करेंगे। गृह त्याग की घटना घोड़े से, वैसे भी थोड़ा सा रिलेट कर लोगे। तो जन्म कमल और सांड को लेकर के, गृह त्याग भाई घर से यदि बाहर जाओगे तो घोड़े का नीड लेकर के, तो गृह त्याग उन्होंने किया, तो वो सिंबल था घोड़ा। और महाज्ञान प्राप्ति, तो वैसे भी आप जानते हो पीपल एक बहुत ही अच्छा वृक्ष होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति जो अच्छी चीज़ें होंगी हम लोग उसी के नीचे करेंगे। तो महाज्ञान प्राप्ति का जो सिंबल था वो पीपल का वृक्ष था। और पहला उपदेश जो दिया फ्रेंड्स, वो इनका जो सिंबल था वो पहिया था। ये पूछा जाता है, गृह त्याग की घटना फ्रेंड्स पूछी जाती है बहुत बार, महाज्ञान का पूछा जाता है, जन्म के बारे में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, और मृत्यु के बारे में भी पूछ लेता है। मृत्यु जो थी वो फ्रेंड्स स्तूप थी, ध्यान करना। मोक्ष प्राप्ति पद चिन्ह, मोक्ष प्राप्ति के लिए वैसे भी घर से यदि बाहर निकलोगे तो अपने पद चिन्हों को छोड़ के ही जाओगे, ऐसे आप रिलेट करवा सकते हो, ऐसे आप अपने ट्रिक को बना सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड ये 5 जो 6 मैंने आपको बताया, इनको जरा एक बार ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म में पूजा स्थलों को ही क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, चैत्य कहा जाता था। बौद्ध धर्म में निवास स्थलों को विहार कहा जाता था। मठ क्या होते थे, बौद्ध शिक्षा दी जाती थी इनको, इसमें बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में विश्राम करते थे। स्तूप क्या होता था, शरीर के अवशेषों पर स्तूप का निर्माण। और स्तूप के बारे में बात करें, और प्रथम बौद्ध महासंगीति, यहाँ से फ्रेंड्स पहली बात तो संगीतियाँ पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, आपसे पूछी जाएगी कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, द्वितीय कहाँ पे हुई थी, तृतीय कहाँ पे हुई थी, और इसका शासक कौन था, तो एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति की बात करोगे तो 483 BC में, क्योंकि आज हम लोग फ्रेंड्स पूरा का पूरा देखो वैदिक संस्कृति को कंप्लीट कर रहे हैं, और 2 से 3 नंबर पक्के भी कर रहे हैं इस छोटे से सेशन के अंतर्गत में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहें प्लीज़, पेशेंस बना करके। तो राजगृह के प्रथम बौद्ध महासंगीति, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ। शासक जो थे फ्रेंड्स वो अजातशत्रु थे, और मैंने इसको मेंशन किया कि जो अजातशत्रु भी था वो किस वंश से था, पूछा जाता है बहुत बार कि अजातशत्रु जो था वो किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। इस महासंगीत में 2 पिटक जोड़े गए, इसको गांठ बांध लेना। कौन कौन से पिटक थे, एक तो सुत्त पिटक और एक था आपका विनय पिटक। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में हुई, और इसका जो स्थान था वो वैशाली था। आयोजक या शासक कालाशोक था। ये किस वंश से था, तो कालाशोक शिशुनाग से था, ये भी ध्यान कर लेना। ठीक है, अध्यक्षता जो की वो शावक गिर ने की थी, और इनके 2 अनुयायी के रूप में ये 2 भागों में बटे, एक तो था ये आपका स्थावीर और एक था आपका महासंघिक। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत के बारे में बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीति 251 BC में पाटलिपुत्र में हुई थी। इनका जो शासक था वो अशोक था, और अध्यक्षता जो की थी वो मागल्लीपुत्रशी ने की थी, और अशोक ने तीसरे थर्ड पिटक को जोड़ा था। ध्यान कर लेना, तीसरे पिटक जो था उसको इन्होंने जोड़ा था अशोक ने। ठीक है, और अभिधामी पिटक अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुओं की जीवनी के बारे में इसमें डिटेल से वर्णन किया हुआ है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति 780
से 780 AD से लेकर के 81 AD तक के बारे में इसमें बात किया गया चतुर्थ संगीति में, बौद्ध संगीति में। जो स्थान रहने वाला फ्रेंड्स वो कौन सा है, तो स्थान आपका कुंडल वन कश्मीर, और आयोजक जो किया था वो कुषाण वन के शासक कनिष्क ने किया था। अध्यक्षता जो की थी वसुमित्र अश्वघोष ने की थी, ठीक है। और आगे की ओर बात करें तो जो कार्य था वो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ था, तो एक तो आपका हीनयान और एक आपका महायान। ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जो बौद्ध धर्म था वो कितने भागों में बांटा गया था, तो ये फ्रेंड्स कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा गया था, एक तो हीनयान और एक आपका महायान। हीनयान में क्या था कि इस प्रकार के धर्मों में लोग क्या करते थे कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा का मतलब इससे हम लोग क्या करते हैं कि जो पत्थरों की मूर्ति को लेकर के पूजते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसा हीनयान के धर्म में ऐसा ये लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे कि मूर्ति पूजा भी कुछ एक चीज़ होती है, ठीक है। महायान में क्या था, बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। जो महायान के लोग थे, धर्म के अनुयायी के लोग थे, ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा ये लोग करते थे, ठीक है। जैन धर्म के 24 धर्म गुरु भी हुए। प्रथम जो तीर्थकर थे वो ऋषभ देव, इनके दो पुत्र भरत और गोमतेश्वर हुए, और बाहुबली ये इनके द्वितीय, तो इंडिया ऑफ सेकंड हाईएस्ट मूर्ति ऑफ इंडिया। और 23वें तीर्थकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ये भी पूछा था कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे फ्रेंड्स, ऋषभ देव। 23वें तीर्थकर, बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट पूछेगा तो यही पूछेगा कि 23वें तीर्थकर कौन थे इनके, तो पार्श्वनाथ थे। 100 वर्ष की आयु में मृत्यु सम्मेद पर्वत पर इनकी हुई थी। ये पूछ लेता है कभी कभी कि जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, इनकी मृत्यु जो है वो किस पर्वत पर हुई, तो 100 वर्ष की आयु में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सम्मेद पर्वत पर हुई थी। इन्होंने 4 महाव्रत बताए, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। इनका मतलब भी ध्यान कर लेना, कभी कभी पूछता है कि आस्ते का मतलब क्या होता है, तो वो फ्रेंड्स होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है अधिक वस्तुओं को एकत्रित ना करना, ठीक है, ज़्यादा वस्तुओं को एकत्रित ना करना, वो होता है अपरिग्रह। आगे की ओर बात करते हैं कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो ये फ्रेंड्स आपके थे महावीर स्वामी। कौन थे फ्रेंड्स, महावीर स्वामी, और वे 24वें तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। 24वें तीर्थकर थे या फिर अंतिम तीर्थकर, तो चूँकि तीर्थकर जो थे वो 24 तक ही रहे, और यही अंतिम तीर्थकर भी इनके रहे। इनका जन्म जो था वो फ्रेंड्स 540 BC में, और वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ, और बचपन का नाम वर्धमान था, और पिता का नाम सिद्धार्थ, कुल ज्ञात्रक कुल वंश, और माता जो थी वो त्रिशला लिच्छवी वंश की थी। ये भी पूछा जाता है कि बताइए कि जरा वर्धमान या सिद्धार्थ की जो माता थी त्रिशला वो किस वंश से थी, तो वो फ्रेंड्स था आपका लिच्छवी वंश, ध्यान कर लेना, ठीक है। आगे की ओर बात करें, पत्नी जो थी सिद्धार्थ की वो फ्रेंड्स थी यशोदा, और पुत्री जो थी वो अड़ोज्या या प्रियदर्शना थी। दामाद जलामी, और यही इसका प्रथम अनुयायी था। कौन था, दामाद को जलामी या जमाली मेरे ख्याल से कहीं कहीं होता है, टाइपिंग कुछ रेरर हो रहा होगा। और यही इनके प्रथम जो दामाद थे, यही इनके प्रथम अनुयायी भी थे, ठीक है। जो इनके दामाद थे वही इनके प्रथम अनुयायी थे। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया। इन्होंने भी गृह त्याग किया वर्धमान ने। और महावीर स्वामी सबसे पहले मक्खल गोशाल से मिले, और मक्खल गोसल महावीर स्वामी के साथ रहने लगा, और बाद में इसने आजीवक संप्रदाय धर्म की स्थापना की, और यह भाग्यवादी धर्म था, ठीक है। एक ऐसा धर्म था, भाग्यवादी था। इंपॉर्टेंट अभी इसमें कुछ ज़्यादा दिखा नहीं मुझे, बाद बाकी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा जो भी रहेगा। ये जरूर इसमें रहेगा कि पत्नी का नाम पूछ सकता है, इसमें प्रथम अनुयायी पूछ सकता है जो कि उसका दामाद जलामी था। मौर्य वंश का शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है। और 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान को जुम्मिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ये ध्यान कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, साल वृक्ष के नीचे महाज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म में महाज्ञान की प्राप्ति जो कहलाती थी वो कैवल्य प्राप्ति, ये ध्यान करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपका। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है केवलिन, जिन निर्गंत थे, जिन से जैन धर्म शब्द बना है। ये जो जिन शब्द आया ना, इसी से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और इसके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली थे, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है, वो जलामी नहीं था, जमाली ही था, ठीक है। इसके बाद प्रथम महिला शिष्य जो थी वो चंदना, ध्यान कर लेना, ये भी पूछा जाता है कि प्रथम शिष्य थे वो इनके दामाद जमाली, और प्रथम महिला शिष्य कौन थी, वो थी चंदना। और प्राचीन काल में जैन धर्म का मुख्य केंद्र जो था वो फ्रेंड्स मथुरा था, जिसको अभी हमने पीछे बताया था कि इसी को सूरसेन भी बोला जाता है, ठीक है। महावीर स्वामी ने मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए 11 शिष्य नियुक्त किए।
इन्हें महावीर स्वामी के 11 गणधर कहा जाता था। ध्यान कर लेना कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कितने शिष्य नियुक्त किए गए, तो 11, और इन्हीं को 11 गणधर कहा जाता था। इनमें से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के सामने ही हो गई। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा जाता है कि जो 11 गणधर थे वर्धमान के महावीर स्वामी के, इनमें से कितने की मृत्यु महावीर स्वामी जी के सामने हो गई, तो वो 10 थे। ठीक है, और 11वां जो था वो आर्य सुधर्वन था। ठीक है, जैन धर्म का प्रथम जो अध्यक्ष था ये यही था, आर्य सुधर्वन। ठीक है, जो बचा हुआ था यही इनका प्रथम अध्यक्ष भी था। मृत्यु जो फ्रेंड्स बात करें तो महावीर स्वामी की तो आर्य 468 BC में हुई थी, और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु मल्ल राज्य में हुई। ये ध्यान कर लेना, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये मल्ल राज्य में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। और इसके बाद बात करें 300 BC ईसा पूर्व, मगध में प्रचार कर रहे थे महावीर स्वामी के प्रसिद्ध शिष्य स्थूल भद्र और भद्रबाहु। ये जो महावीर स्वामी का प्रसिद्ध जो शिष्य था स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये प्रचार मगध में ये लोग कर रहे थे महावीर स्वामी के लेकर के। ठीक है, अब बात करें थोड़ी सी संगीतियाँ, तो प्रथम संगीति महासंगीति जो थी वो पाटलिपुत्र में थी, और इसके जो आयोजक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। अध्यक्ष स्थूलभद्र था, और कार्य जैन समुदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक तो श्वेतांबर और एक आपका दिगंबर। आगे की बात करें तो स्थूलभद्र मगध में ही रुके थे और श्वेतांबर जैन कहलाए, और भद्रबाहु अपने अनुयायी को लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए, ये दिगंबर जैन कहलाए। 298 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखन या संथारा में हुई। सत्य संलेखन के विवाद करोगे विग्रह को लेकर तो सत्य या लेखन में डिवाइड कर दोगे, और स्वतः खाना पीना छोड़कर भूख से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसको अलग से मैंने डिफाइन किया हुआ था कि श्वेतांबर और दिगंबर को लेकर के कि कैसे आप पहचानोगे कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या क्वालिटीज़ क्या विशेषताएं स्पेसिफिक थी। ठीक है, श्वेतांबर में क्या था कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे, और ये केवल भद्रबाहु की शिक्षा को ही मानते थे। दिगंबर के जो लोग थे ये केवल और केवल भद्रबाहु की जो शिक्षा दीक्षा थी उन्हीं को मानते थे, और श्वेतांबर वाले जो लोग थे वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे। श्वेतांबर के जो लोग थे, श्वेतांबर का मतलब ये है फ्रेंड्स कि श्वेत यानी कि सफ़ेद, ये सफ़ेद वस्त्र का धारण करते थे, और ये वस्त्र धारण ही नहीं करते थे, ये कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है, और श्वेतांबर महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। ये श्वेतांबर संप्रदाय के जितने भी लोग थे तो ये क्या करते थे, महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे, लेकिन ये महावीर को अविवाहित ही मानते थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार 19वें तीर्थकर को मल्लीनाथ को महिला मानते थे, और ये मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। थोड़ा सा रिवर्स रहता है। ठीक है, द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो ये स्थान था वल्लभी गुजरात, और शासक नहीं था, इसमें कोई डिफाइन नहीं हुआ है। अध्यक्ष जो थे वो देवर्धि श्रमाश्रमण और क्षमाश्रमण, और कार्य जो था जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया, और कौन सी शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में। जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैन धर्म ग्रंथों को आगम कहा जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान करना। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपके पास में द्वितीय जैन महासंगीति तक मैंने आपको क्लियर किया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें फिर भी मैं फ्रेंड्स आपको एक बार रिव्यू मारता हूँ, एक बार पूरा का पूरा ध्यान कर लेना कि इंपॉर्टेंट मैंने जो आपको बताया उसको ज़रा एक बार देख लेना। पूछा जाता है कि ऋग्वेद का काल भी पूछ लेता है कब से कब तक रहा, तो मैंने लिखा उत्तर वैदिक का काल पूछ लेगा, तब भी आप आसानी से आंसर कर सकते हो। आर्यों का जो आगमन हुआ वो फ्रेंड्स मध्य एशिया से हुआ, जिसका मैक्स मुलर जो थे इन्होंने बताया था। बाल गंगाधर के तिलक के अनुसार ये उत्तरी ध्रुव से आए, और दयानंद सरस्वती के अकॉर्डिंग ये तिब्बत से है। ठीक है, बात बाकी फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़े तो ये मैंने सारा को डिटेल से आपके सामने लिखा हुआ है। जो इस सभ्यता के लोग थे वो पैटर्नल साइड से थे, पितृसत्तात्मक पक्ष के थे, और सबसे अधिक बार जो प्रयोग हुआ है वो पिता शब्द का उपयोग हुआ है। फिर मैंने ये भी बात की थी कि जो सावित्री जो गायत्री मंत्र था वो ऋग्वेद में ही लिखा गया है, और ऋग्वेद के बारे में भी किसने लिखा है तो वो विश्वामित्र ने लिखा हुआ है। और जो गायत्री मंत्र है वो किस देवी को समर्पित है, तो ये फ्रेंड्स बार बार मैं बता रहा हूँ ये माँ या देवी सावित्री को समर्पित है, और ये किस स्थिति में गाया जाता है तो सूर्य देव की स्थिति में गाया जाता है। मंडल फ्रेंड्स आपके 10 होते हैं, सूक्ति 1028 होती हैं, ये ध्यान करना। और मंत्रों का उच्चारण जो करता है उसे होत्री बोला जाता है। और पवित्र जो नदी थी वो सरस्वती थी, लेकिन सबसे प्रमुख नदी जो थी फ्रेंड्स वो सिंधु थी। गंगा शब्द का प्रयोग एक बार, लेकिन यमुना शब्द का प्रयोग, यमुना को कालिंदा भी बोला जाता है, और गंगा को ऋग्वेद में गौरा के नाम से भी जाना जाता है, और यमुना शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है।
सामवेद संगीतों का वेद, जैसे ही कहीं पे बात हो रही होगी संगीत ध्वनि और ढोल नगाड़ों को लेकर के, तो हम लोग बात कर रहे होंगे सामवेद के बारे में, ठीक है। और जो 7 स्वर रिप्रेजेंट किए गए सा रे गा मा पा धा नी, तो ये सारे के सारे आपके इसी में आते हैं, ठीक है। और सामवेद में जो इनकी स्तुतियों का गायन करता है उनको उसको उद्गाता भी बोला जाता है, ध्यान कर लेना। यजुर्वेद जिसका अर्थ यज्ञ होता है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अथर्ववेद के बारे में ये मैंने बताया आपको, उपनिषदों की संख्या 108, ये सारी चीज़ें आपको ये एक बार पढ़ लेना। महाजनपद जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इनका पहले नाम क्या था और अब नाम क्या है, तो बिल्कुल आपका एक भी नंबर बाहर से, मतलब प्रश्न बाहर से नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। और उम्मीद यही करता हूँ कि प्लीज़ एक बार देख ज़रूर लेना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आप कभी भी वैदिक यदि कि संस्कृति से आपका कोई टॉपिक आ रहा है, कोई भी टॉपिक आ रहा है, कोई भी प्रश्न बन रहा है, तो प्लीज़ फ्रेंड आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा रहा। और बाद बाकी तैयारी सभी बच्चे कर ही रहे होंगे, टाइम नाम मात्र का बचा है। और प्लीज़ जो यूपी पेट के बच्चे हैं ख़ास तौर से, वो अपना ध्यान करते रहें और प्लीज़ वीडियो को देख लें, ताकि आने वाले दिनों में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें और अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर अप करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर वगैरह लाइक वगैरह भी कर दें, ताकि और बच्चे सेशन करने शेयर करने से इस सेशन का आनंद ले सकेंगे और वो भी अपने अपने 1-2 नंबर के हक के दावेदार होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप करेंगे, बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर करेंगे और वीडियो को सेशन को लाइक भी करेंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में, नए सेशन के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू टू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।